नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे चुनावी साल में बेमिसाल तोहफों की, पटना म्यूजियम की, जिसका कायाकल्प हो चुका है, काया पलट हो चुका है। पटना म्यूजियम अब आपको नए लुक में दिखाई देगा। साथ ही भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की भी बात होगी, जिन्हें भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। और ये भी देखेंगे कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील से बिहार के मखाना किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है। मन की बात में पीएम मोदी ने क्यों नालंदा के नवीन कुमार की जमकर तारीफ की, ये भी जानेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे गुमला से सामने आई सरकारी सिस्टम की उस शर्मनाक तस्वीर को, जिसमें एक पति को अपनी गर्भवती पत्नी को पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। चुनावी साल में सीएम नीतीश के तोहफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, सीएम नीतीश ने अब सफाई कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। नीतीश कुमार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का ऐलान कर दिया है। इस आयोग के जरिए लाखों सफाई कर्मियों को फायदा होगा। वहीं सीएम के ऐलान पर सियासत कैसे शुरू हो चुकी है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की बड़ी घोषणा कर दी है। आयोग के गठन का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव और उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा। सफाई कार्यों में लगे लोगों से जुड़े कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने में कार्रवाई करेगा। दरअसल सफाई कर्मचारी आयोग के गठन से बिहार में लाखों सफाई कर्मचारी को फायदा होगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। चुनावी साल में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी चयन आयोग के गठन के बाद सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने सीएम नीतीश की इस पहल का स्वागत किया तो महागठबंधन नेताओं ने तंज कसा। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह सचमुच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे जननायक के सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कि ये तेजस्वी जी के द्वारा जिन जिन बातों की घोषणा की गई थी और जो जो कार्य किए जाने का उन्होंने संकल्प लिया था, सफाई कर्मचारी आयोग बनाएंगे नीतीश कुमार जी, यही बात एक बार मंच से तो बोलिए कि 20 साल के बाद आपको ये सब याद क्यों आ रहा है। कर्मचारी हो या आम पब्लिक के बीच से, तो उनके लिए तो सरकार भी विशेष काम कर ही रही है। उसी क्रम में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का भी एक निर्णय है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सीएम नीतीश कुमार चुनावी साल में एक से एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को दे रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की घोषणा, बुजुर्गों का पेंशन 1100 रुपए करने के बाद सीएम नीतीश ने बिहार में 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी। सीएम नीतीश ने शनिवार को ही पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी और अब रविवार को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान कर सफाई कर्मियों को बड़ी सौगात दे दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने पटना म्यूजियम में नए हाईटेक गैलरी का उद्घाटन कर दिया है। पटना म्यूजियम अब आपको नए लुक में दिखाई देगा। डिजिटल और एआई तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। बिहार की विरासत को और बेहतर ढंग से ये आपको समझाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। ये भव्य और दिव्य तस्वीर है पटना म्यूजियम में बने नए अत्याधुनिक गैलरी की।
सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को फिर एक बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने पटना म्यूजियम में बने नई गैलरी का बड़ा तोहफा दिया है। 3 साल से बंद पड़ा ये म्यूजियम, जिसे लोग जादूघर भी कहते हैं, ये म्यूजियम अब नए अवतार में दिख रहा है। इस नए भवन में लोग अब गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और स्कल्पचर गार्डन का दीदार कर सकेंगे, जिसमें AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस नए भवन में 105 लोगों की क्षमता का सभागार, 2D प्रेक्षागृह, अस्थायी प्रदर्शनी गैलरी और रिसेप्शन कैफेटेरिया का भी निर्माण किया गया है। नई गैलरी में देवी देवताओं के चित्र के साथ बुद्ध काल की मूर्तियां और अलग अलग धर्म से जुड़ी मूर्तियों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो पटना म्यूजियम में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में 160 करोड़ की लागत से जो गैलरी है वो तैयार की गई है। गंगा गैलरी की हम बात कर रहे थे, तो गंगा गैलरी की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप गंगा गैलरी में इन करेंगे, भगवान शंकर का अभिषेक होता हुआ जो LED है वो आपको नजर आएगा। और यहाँ देख सकते हैं लोग तस्वीर क्लिक करा रहे हैं भगवान शंकर, और नीचे जहाँ आप फ्लोर पर चलेंगे यहाँ गंगा नदी और मछलियों की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। बिहार को समझना है, बिहार की संस्कृति को समझना है, तो आपको पटना म्यूजियम आना होगा। गंगा नदी के साथ ही साथ बिहार के लिए मगध कितना महत्वपूर्ण है, अलग गैलरी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। मगध का जो वैभव हम लोग गाड़ी, ट्रेन, बस, हवाई जहाज कहीं जाते हैं, बिहारी प्राउड जो हम अपने आप को महसूस करते हैं, मुंह से बोला करते थे, उसको उतारने का जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिले, चाहे फोर्टिफिकेशन, बताते हैं कि जब यहाँ राजधानी बनाया गया तो लकड़ी के परकोटे से प्रतिवेष्टित कर दिया गया था पूरे नगर को, और वाटर जो उसके पीछे जो मोट बनते हैं वो भी थे। वहाँ की गंगा नदी तो रही ही है। उस चीज को रेखांकित करने के लिए कैसा रहा होगा जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने ये यहाँ पर बताया कि कोई मानव निर्मित नहीं, लग रहा है जैसे कोई देव तुल्य लोगों ने इसको बनाया हो। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नया रूप देते हुए सीएम नीतीश ने पटना संग्रहालय में गंगा गैलरी, पाटली गैलरी, प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। 3 साल से बंद रहे इस ऐतिहासिक संग्रहालय के फिर से खुलने से लोगों में काफी उत्साह है। पटना म्यूजियम की गैलरियां, कलाकृतियां और डिजिटल तकनीक लोगों को बिहार की विरासत से जोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। लेटर में मनोज तिवारी ने भिखारी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग की है। आखिर कौन थे भिखारी ठाकुर, कैसा था उनका पूरा जीवन और सफर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर, वो नाम जिसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी मनोरंजन और साहित्य में जिनके काम ने बुलंदियों को छुआ, आज उसी काम को सम्मान देने की मांग हो रही है। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की आवाज बुलंद की है। इसे लेकर मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। भोजपुरी कला के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर गांव में हुआ था। एक सामान्य नाई परिवार में जन्मे भिखारी ठाकुर के पिता दल सिंह ठाकुर और मां शिवकली देवी सहित पूरा परिवार अपने जातिगत पेशे से जुड़ा हुआ था। घर घर जाकर उस तरह से हजामत बनाना, चिट्ठी पहुंचाना, शादी विवाह, जन्म, श्राद्ध और अन्य अनुष्ठान संस्कार पारिवारिक और जातिगत पेशा था। दूर दूर तक परिवार का गीत संगीत, नृत्य, नाटक से कोई लेना देना नहीं था। 9 साल की उम्र में भिखारी ठाकुर ने स्कूल जाना शुरू किया। साल भर बाद भी भिखारी को एक भी अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और गाय चराने लगे। धीरे धीरे भिखारी ठाकुर परिवार के जातिगत पेशे से जुड़ गए और बाद में रोजी रोटी कमाने के लिए बंगाल के खड़गपुर चले गए।
बंगाल के मिदनापुर में पहली बार रामलीला देखने के बाद भिखारी अपने गांव लौटे और 1917 में अपनी नाच मंडली की स्थापना की। भोजपुरी भाषा में विदेसिया, गबर घिचोर, बेटी बेचवा की रचना की। भाई विरोध, पिया निस इल, गंगा स्नान, नाई बाहर का मंचन किया। नकल भांड और नेटुआ सहित कई नाटक, सामाजिक, धार्मिक प्रसंग और गीतों की रचना की। देश के अलग अलग राज्यों में भिखारी ठाकुर ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनकी लौंडा डांस शैली काफी लोकप्रिय थी, जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, बिल्कुल महिलाओं के जैसी वेशभूषा धारण करते हैं। भिखारी ने भोजपुरी लोकवृत्त रचने में बड़ी भूमिका निभाई। भोजपुरी को काव्य नाट्य भाषा बनाने वाले संदेशवाहक बने। भिखारी ठाकुर कवि, गीतकार, नाटककार और नाट्य निर्देशक थे, जिन्होंने 10 जुलाई 1971 को 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा और बन गए भोजपुरी के सबसे अमीर भिखारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात भारत ब्रिटेन की होगी। भारत ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड डील से बिहार के किसानों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से मखाना किसानों को काफी लाभ मिलेगा। भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में शुल्क कम होने से मखाना सस्ता भी होगा और ज्यादा बिकेगा। पीएम मोदी ने बिहार के मखाना को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का मशहूर मखाना जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, सेहत के लिए अमृत समान है। वो अब लोगों को सेहतमंद बनाने के साथ साथ बिहार के किसानों को अमीर भी बनाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ब्रिटेन के साथ हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते का फायदा बिहार के किसानों को मिलेगा। मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA का लाभ सबसे ज्यादा बिहार के किसानों को होगा, क्योंकि विश्व के 90% तक के मखाने का उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है। खासकर पूर्णिया प्रमंडल, कोसी और मिथिलांचल में 80% से अधिक मखाने का उत्पादन होता है, जिसे फ्री ट्रेड डील में शामिल किया गया है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। व्यापारी लोग को ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो हम लोग को बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक ना। हम लोग को ज्यादा मतलब व्यापारी को भी ये मिलेगा, तो हम लोग के पास, किसान के पास जो है ना पैसा आएगा, उससे बहुत बढ़िया से किसान खेती करेगा। पहले मोदी सरकार के बजट में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया और अब मखाना को ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील में शामिल किया गया। ये बताता है कि बिहार के मखाने की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती मांग ने उद्यमियों को मखाना व्यवसाय में उतरने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे बाजार की जरूरतों को पूरा करने का बड़ा मौका दिया है। मखाना कारोबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। 99% तक आयात शुल्क माफ हो जाएगा। जो हमारा मखाना है, बिहार का मखाना है, 90% जो उत्पादन कर रहा है, वहाँ जाके जो पहुँच के 10,000 11,000 का जो बिक रहा था, वो कम हो जाएगा। भागलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बिहार के मखाने को सुपर फूड बता चुके हैं। पीएम ने बताया था कि वो खुद भी साल के 365 में से 300 दिन मखाना जरूर खाते हैं और इसीलिए बिहार के मखाने को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक डील में पीएम मोदी ने अपनी गारंटी को साबित कर दिया कि मखाना किसानों को कितना लाभ होगा और इसका व्यापार सस्ता, तेज और आसान हो जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इससे मखाना के किसानों और व्यवसायियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके लिए वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से मखाना उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मखाना उत्पादक किसानों को वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में भी काफी सुविधा होगी। नाश्ते का प्रमुख अंग बन चुका मखाना सीएम नीतीश कुमार के उस सपने को पूरा करेगा जो उन्होंने कहा था कि बिहार का कम से कम एक व्यंजन वो दुनिया की हर थाली में देखना चाहते हैं। ये सपना अब साकार होने जा रहा है। पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में एक बार फिर से बिहार की खूब तारीफ की है और बिहार का जिक्र किया। पीएम ने खुदीराम बोस की शहादत को याद किया, साथ ही नालंदा के नवीन कुमार की भी तारीफ की है। आपको दिखाते हैं। बिहार के नालंदा से
नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें एपिसोड में एक बार फिर बिहार का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अगस्त के महीने को बेहद खास बताया। पीएम ने अगस्त क्रांति का जिक्र करते हुए खुदीराम बोस की शहादत को याद किया। बिल्कुल भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख है 11 अगस्त 1908, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अंदर अंग्रेज अफसर एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नालंदा के नवीन कुमार का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने नवीन के काम की खूब तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि नवीन का पूरा परिवार हथकरघा उद्योग से जुड़ा है और अब उनकी नई पीढ़ी इस उद्योग में आधुनिकता का समावेश कर रही है। नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में नालंदा के सिलाव प्रखंड के नेपुरा गांव के बुनकर नवीन कुमार की चर्चा की। नालंदा के नेपुरा गांव की चर्चा के बाद नवीन कुमार का उत्साह देखते ही बन रहा है। बुनकर नवीन कुमार है, उनकी खास करके चर्चा की है, जहां पर उन्होंने बताया कि आधुनिकता के समय में जो है आज नवीन कुमार पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये बुनकर के क्षेत्र में जो है काफी जो है कामयाबी हासिल की है और आज जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है कपड़ा बिनने के काम कर रहे हैं। और ये बताया जाए कि आज मन की बात में जो चर्चा की गई है, आपके नाम के जो है चर्चा, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है सर कि हम लोग के गांव से उठा के प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, बुनकर से चर्चा कर रहे हैं सर। बहुत काफी खुशी हो रही है सर। कैसे पता चला आपको कि मन की बात? 4 दिन पहले सर फोन आना शुरू हुआ था कि आपसे कुछ मीडिया वाले कि भाई आपका नाम कुछ कहीं से आया है, जो थोड़ा आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। उनसे बात हुई थी सर। मन की बात में चर्चा हुई। जी जी। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि देश लगातार बदल रहा है। देश की उन्नति पर हम सबको गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम मन की बात में बिहार एक बार फिर छाया रहा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात गुमला से सामने आई सरकारी सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर की। तस्वीर एक है लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि अपनी गर्भवती पत्नी को पीठ पर लादकर एक शख्स को अस्पताल पहुंचना पड़ता है, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। गुमला की ये घटना इतनी हैरान करने वाली है कि सिस्टम की विफलता को आप भी जमकर कोसेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीठ पर गर्भवती पत्नी को लादकर अस्पताल ले जा रहे इस शख्स की तस्वीर। ये तस्वीर सिस्टम की नाकामयाबी की है, नाकामी की है, विफलता की है, असफलता की है। ये तस्वीर शर्मनाक व्यवस्था की तस्वीर है। दिल को झकझोर देने वाली ऐसी तस्वीरें क्या झारखंड के नीति नियंता की आंखों में नहीं चुभती? क्या सरकारी अभियंता को ऐसी शर्मनाक तस्वीरें नहीं दिखती? क्या बड़े बड़े एसी दफ्तरों में बैठने वाले झारखंड सरकार के मुलाजिम और बड़े बाबुओं को जनता का दुख दर्द नहीं दिखता? क्या अफसरों को कोई चिंता ही नहीं? कीचड़ से सने उबड़ खाबड़ रास्तों में पड़े बड़े बड़े पत्थर और कच्चा मार्ग। ये तस्वीर है गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की।
कातिंग पंचायत के ब्रह्मपुर जोबला पाठ की जमीनी हकीकत ये बता रही है कि गांव तक पहुंचने के लिए एक सड़क तक नहीं है। तभी तो प्रसव पीड़ा से तड़प रही गुड़िया देवी को पति की पीठ की सवारी करनी पड़ी। महिला दर्द से कराहती रही और बेबस पति ढोता रहा। इसके पैर नहीं थमे क्योंकि पत्नी और पेट में पल रहे बच्चे की सांस थम जाती। सुरेंद्र कोरबा लगभग 2 किलोमीटर तक नदी नालों को पार कर मेन रोड तक पहुंचा। उसके बाद एम्बुलेंस से गर्भवती गुड़िया देवी को चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ऐसी तस्वीरें जबला पाठ जैसे कई चतुर्वर्ती आदिम जनजाति क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और आधारभूत संरचनाओं की कमी की पोल खोलती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सरकारी योजनाएं कागजों पर भले ही कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच बड़ी चुनौती है। तभी तो यहाँ के लोगों के लिए कच्ची और कीचड़ भरी पगडंडी ही एकमात्र सहारा है, जिस पर पैदल चलना भी दूभर है। ये सिर्फ दुर्भाग्य या बदकिस्मती नहीं, सरकारी सिस्टम की विफलता है। देखना होगा कि गांव की व्यवस्था और लोगों का भाग्य कब और कौन बदलता है। गुमला संवाददाता रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।